दीवा सीएसएमटी लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर समाज सेवी अमोल केंद्र के नेतृत्व में दीवा वासियों ने निकाला मोर्चा। रफीक काबदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले एक लंबे अरसे से दीवा से लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग की जा रही है। फास्ट लोकल ट्रेनों की हॉल्ट जो है वो दीवा में कम है, मुब्रा में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो दीवा में यहाँ से ट्रेन जो है सीएसएमटी की शुरू की जाए, जिससे दीवा से रोजाना लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिल सके। मगर डीआरएम जो मध्य रेलवे के है वो इस मांग की तरफ जो है कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे, लोक प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। और इस मुद्दे पर दीवा में यहाँ के समाज सेवी अमोल केंद्र ये कई बार आंदोलन कर चुके हैं। फिलहाल उनकी पत्नी अश्विनी केंद्र ये विगत 20 दिनों से दीवा सीएसएमटी लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। पिछले 5 दिनों से वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी ने भी उनके इस आमरण अनशन में शामिल होकर के उनको समर्थन दिया है। वहीं रविवार 20 जुलाई को अश्विनी केंद्र के पति समाज सेवी अमोल केंद्र के नेतृत्व में दीवा ईस्ट से ग्लोबल पार्क मैदान जो है स्कूल के करीब का, यहाँ का ग्लोबल स्कूल के करीब का, वहां से लेकर स्टेशन तक एक मोर्चा निकाला गया। डीआरएम के खिलाफ, मध्य रेलवे के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की गई। और किस तरह से यहाँ पर फिर आमरण अनशन स्थल पर आकर के यहाँ मीडिया से अमोल केंद्रे और उनकी पत्नी अश्विनी केंद्रे और उनके साथियों ने बात की है दीवा सीएसएमटी लोकल ट्रेन शुरू करने की अपनी मांग को लेकर। आज आपने ग्लोबल स्कूल के पास से दीवा स्टेशन तक येलकर मोर्चा निकाला है, तो इसको लेकर क्या बताना चाहोगे? क्या कारण पड़ गया है मोर्चा निकालने का? मोर्चे का पहला कारण तो है नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। दीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज लोकल जो नहीं चालू करता वो आम जनता की जान लेने वाला, माता रेलवे की जान लेने वाला। इसीलिए हमने मोर्चा निकाला है कि इस बड़वे को मालूम पड़ना चाहिए कि आज खाली मोर्चा निकला है। बड़वे तू अगर 3 दिन के अंदर यहाँ पे आके अगर आंदोलन की दखल नहीं ली तो ये जनता पूरे पटरी पे उतरेंगे और दीवा से नहीं वो कहीं से भी उतरेंगे। आप पिछले 20 दिनों से जो है आंदोलन में बैठे हैं, आपकी वाइफ के साथ, आपकी पत्नी जो है अश्विनी केंद्र ये 20 दिन से उपोषण पे बैठे। कोई रेलवे अधिकारी, पदाधिकारी कोई आए थे यहाँ पर बातचीत करने के लिए? रेलवे अधिकारी एक बार खाली स्टेशन मास्टर आए थे और पुलिस कर्मचारी जो है, पुलिस अधिकारी जो है वो बार बार आते हैं। उनका कहना था कि पिछले टाइम जब तुमने 7 दिन अनशन किया था उसके बाद हमने यहाँ पे जो पहले 57 में फास्ट ट्रेन रुकती थी वो हमने अभी 76 ट्रेन रुकती है, यानी कि हमने जो ऑपरेशन किया था उसके बाद 16 ट्रेन 19 ट्रेन यहाँ से चालू की है। आज भी तो अनशन छोड़ दो। अरे तो हमने उनको यही कहा कि आप वहां से डिक्लेयर कर दो, हमें श्रेयवाद नहीं चाहिए। अगर राजकीय पॉलिटिकल को श्रेय चाहिए तो वो वहां से उनका लेटर लेके वहां पे वो डिक्लेयर कर दे कि बाबा 1 महीने में 10 दिन में लोकल चालू होने वाली है, तब हम अपना आंदोलन कैसे कर देंगे। मगर ये उनके दिल की फितरत नहीं है, क्योंकि डीआरएम और रेलवे प्रशासन ये राजकीय नेताओं का गुलाम बन चुका है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। आज मैं डीआरएम और रेलवे प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ये हमारी खुद की लड़ाई नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं और ना ही डीआरएम और रेलवे प्रशासन के खिलाफ थे।
मगर जब एक महिला अश्विनी केंद्र अगर 20-20 दिन यहाँ बैठती है, अरे विकास सिंह अगर आंदोलन से करते हैं, अगर तुम लोग आते नहीं हो तो अभी ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अब यहाँ ने रेलवे पे उतरना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी वो रेलवे प्रशासन की रहेगी। भाई 20 दिन से आप लोग अमर पोजीशन पे बैठे हो, क्या बताना चाहोगे? मैं यही बताना चाहूंगी, हर बार हम लोग ने अलग अलग तरह से आंदोलन छेड़ के प्रशासन को जगाने की कोशिश की है, फिर भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। घाटकोपर से 4 प्लेटफॉर्म है, फिर भी ट्रेन छूटती है। विद्या विहार से तो 2 ही प्लेटफॉर्म है, फिर भी ट्रेन छूटती है। क्यों? वहाँ की राजनीति जो है, जो राजनीतिक नेताएं हैं उनमें दम था, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों के लिए उन्होंने ट्रेन छोड़ा। लेकिन दिवा के यहाँ जो है खासदार है, आमदार है, नगर सेवक है, उनमें दम नहीं है, इसीलिए वो दिवा की लोगों को नहीं सुविधा उपलब्ध नहीं करके दे रहे। इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि दिवा की जनता अभी भी सोई हुई है। जागो, अपने हक मांगो। जब तक अपना हक नहीं मिलता है तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। आज हम लोग आंदोलन छेड़े हैं, आपकी जनता के दिवा वासियों के लिए छेड़ा है। उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई उनको लड़ना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रेशमा खरात। कब से रह रहे हो आप दीवा में? 14 साल से मेरा ऑफिस यहाँ पे है। हाँ। और मैं रह रही हूँ कुर्ला। आपका ऑफिस यही है, तो आप भी इस आंदोलन में, मोर्चे में शामिल हुए, क्या बताना चाहोगे इस पर? मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि आज 20 दिन से अश्विनी अमर केंद्र है। उन्होंने पहले भी 10-12 साल से ट्रेन शुरू होने के लिए बहुत सारी कोशिश की। हम लोगों ने देखा था, गए साल ये भी उपोषण पे बैठे थे कि आज ये उनकी खुद की लड़ाई नहीं है या पर्सनल लड़ाई नहीं है, आज ये लोगों के लिए कर रही है। मतलब एक लेडी जब अपना घर परिवार छोड़ के, कोई लेडी छोड़ती नहीं है, लेकिन उसने खाली लोगों के लिए किया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि सब लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए और रेलवे वालों ने जल्दी से रेलवे चालू करनी चाहिए। आप भी जो है समर्थन दिए, आप भी 4 दिन से उपोषण में बैठे हैं। जिस तरह से अमूल भाई, जिस तरह से 20 दिनों से, पिछले 20 दिनों से जो है आंदोलन में बैठे थे रेलवे चालू करने, क्या कहें? देखिए, अगर एक महिला होके 20 दिन से अपना घर परिवार, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अगर वो रह सकते हैं यहाँ पर आंदोलन के लिए, वो आंदोलन के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, तो मैं भी यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी से एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ। जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने कई सारे मुद्दे ऐसे बताए गए थे कि ये सुविधाएं मैं करूँगा अगर सत्ता में रहूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आएगा, बड़े बड़े आश्वासन देंगे, बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, सभाएं लगाएंगे, पब्लिक को इकट्ठा करेंगे सिर्फ वोट पाने के लिए, बल्कि नहीं, मैं भी जनता में से एक जनता हूँ, एक पब्लिक हूँ। उनका जो दर्द है वो मुझे समझ में आया। इस वजह से मैं खुद अश्विनी ताई को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से समर्थन देके गए 4 दिन से अनशन पे बैठा हूँ। और जब तक रेलवे प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करेगा, ये अनशन खत्म नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कहीं तो अभी भी सत्ताधारी लोग श्रेय लेने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए ये रेलवे चालू नहीं कर रहे हैं।